है ना। चलो स्टार्ट से बढ़िया से दिक्कत नहीं। चलिए किताब दीजिएगा। हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, नहीं जी गुण पढ़ रहे हैं, नहीं साड़ी कह रहे हैं, हाँ साड़ी नहीं, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का गुण क्या क्या होता है वही ना पढ़ रहे थे हम लोग कहाँ तक स्टडी किए थे वहाँ पे P1 प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। चलिए ठीक है, थोड़ा रिवाइज कर दे रहे हैं। P1 क्या था थोड़ा बहुत बताएंगे आप हमें? नहीं बदलता है, ठीक है। ये आपका P1 था ना, P1 P2। चलिए इसको हम होल्ड कर दे रहे हैं, बाकी पढ़ा रहे हैं। मार्कर में स्याही है ना, स्याही, हाँ चलिए ठीक है चल रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखे थे P1 में, क्या देखे थे ना, P1 प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में देखे थे साड़ी में, ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। क्या देखे थे कि अगर किसी यदि किसी क्या बोलते हैं साड़ी के, ठीक है ना, पंक्तियों को संगत अवयव में क्या कीजिए, मैंने पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए, ठीक है, तो उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो ठीक, लिखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? सारणिक। सारणिक है। और स्याही जो है ना, दिक्कत नहीं करना चाहिए, स्याही सही रहेगा तभी पढ़ाई होगा। हाँ ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट था कि अगर हम मान लीजिए कोई क्या दिया है, सारणिक दिया है, यहाँ पे दिया है ABC, ठीक है, यहाँ पे चाहे A1 लिख दे रहे हैं सब में, A1, A2, A3, ये क्या है B1, B2, B3, और तीसरा पंक्ति में क्या है C1, C2 और क्या है C3, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे कि जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दीजिए, ठीक है। इसको अगर डेल्टा से सूचित करें, ठीक है, तो ये भी डेल्टा के ही बराबर होगा। क्या? A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ठीक है, पढ़ा चुके हैं, बहुत बार पढ़ा, मैंने इसको लिखवा भी दिए है ना, कि अगर पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाए तो इसका वैल्यू अलग निकालिए, इसका वैल्यू अलग निकालिए, दोनों वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चलिए ये P1 था। P2 के बारे में क्या बोलता है बताइए, दूसरा प्रॉपर्टी दो पंक्ति अथवा स्तंभ बराबर, हाँ ठीक है ठीक है। अगर कोई सारणिक है, ठीक है, कोई सारणिक है, उसका कोई भी दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ आपस में क्या है, बराबर, तो उस सारणिक का मान तुरंत क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई कहे 2 3 4 हो गया, ठीक है, 1 7 9 हो गया, फिर 2 3 4 हो गया, ये सारणिक है, सारणिक है। अब इस सारणिक का मान क्या है, तो इस सारणिक का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों इस सारणिक का मान 0 हो जाएगा? क्योंकि R1 को देखिए, R1 में पहला पंक्ति देखिए, ठीक है, और R3 मतलब तीसरा पंक्ति देखिए, R1 और R3 आपस में क्या है, बराबर। तो कोई दो पंक्ति, चाहे कोई जरूरी नहीं पंक्ति है, स्तंभ भी, ठीक है, कोई दो पंक्ति चाहे कोई दो स्तंभ अगर आपस में बराबर हो जाता है तो उसका सारणिक का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और उसके बाद P3 बताइए, P3 क्या था? हाँ ठीक है, यदि किसी सारणी में किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो जिस संख्या से गुणा किया जाता है ना, वो संख्या या तो किसी एक पंक्ति के साथ गुणा हो जाता है या फिर किसी एक स्तंभ। मान लीजिए यही है P3 इसी पे बता दे रहे हैं, मान लीजिए 5 से गुणा करना है ना, तो 5 से अगर गुणा करना है तो ये 5 या तो इसमें गुणा हो जाएगा या इसमें गुणा होगा या फिर तीसरे पंक्ति में गुणा होगा या पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ तीसरे, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में ही गुणा होगा। और उसके बाद दोनों को अलग अलग मान निकाले थे, दोनों आपस में क्या हो गया था, बराबर हो गया। और P5 हमको जहाँ तक याद है, ठीक है ना, P5 था कि अगर किसी सारणी के दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ क्या हो, समानुपाती हो, नहीं समानुपाती हो तो भी उसका P4 ना, हाँ भाई P4 था कि यदि कोई अभियुक्त सारणिक दिया है, उसका कोई दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ क्या है, समानुपाती है, कहीं अनुपात में है, तो उसका मान निकालेंगे तो उसका भी मान P2 जैसा किसके बराबर आएगा, 0 के जैसा ही आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और वास्तव में P2 और P4 और P2, ठीक है, हम बताए थे ना दोनों एक ही जैसा है। अब नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर कौन सा आएगा, 5 आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखिए। हम लोग पढ़ रहे हैं सारणी के गुण, और सारणी का गुण जो समझ गया ना वो गुणवान हो जाएगा। नहीं, सारणी के मैटर में प्रॉपर्टी नंबर 5, चलिए बहुत बढ़िया है, प्रॉपर्टी नंबर 5 बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें हमें वो क्वेश्चन पूछेंगे, देखेंगे कौन बता रहा है, कौन लड़का है जीनियस, ठीक है। हाँ लिखिए, यदि किसी सारणी के, बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से लिखना है। यदि किसी सारणी के, देखो तो वीडियो चल रहा है ना, हमको डर लग रहा है, चल रहा है, चल ठीक है हम समझे रुका हुआ है, फिर मेहनत बेकार हो जाएगा, क्योंकि शुरुआती है ना, सारणी का भी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, आराम से अपलोड हो सकता है, सीरीज वाइज अपलोड करेंगे हमेशा। यदि किसी
यदि किसी सारणी नहीं, क्या बोले, यदि सारणी के नहीं, यदि सारणी, हाँ कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, यदि किसी सारणी के किसी स्तंभ या पंक्ति, यदि किसी सारणी के किसी स्तंभ या पंक्ति का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक, प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक राशियों का योग हो तो, राशियों का योग हो तो वह सारणिक उसी क्रम में, वह सारणिक उसी क्रम में दो या दो से अधिक, उसी क्रम में दो या दो से अधिक सारणिकों के, दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये जो लिखवाएं समझ में आए नहीं आए, अभी एग्जाम्पल समझ जाओगे ना, एग्जाम्पल से ना मतलब है, एग्जाम में प्रॉपर्टी नहीं आएगा लिखने के लिए, प्रॉपर्टी के आधार पर क्वेश्चन आएगा, समझ में आ रहा है बात। तो प्रॉपर्टी जो लिखवा रहे हैं वो भी नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत, एग्जाम्पल समझ लीजिए, कहने का मतलब क्या, एग्जाम्पल बहुत बढ़िया से समझ में आता है। ठीक है, एकदम बहुत अच्छा समझ में आता है एग्जाम्पल। क्या लिखवाए हैं हम, प्रॉपर्टी नंबर 5 कि यदि कोई अवयव है, सॉरी यदि कोई डिटर्मिनेंट सारणिक है, उसका कोई भी पंक्ति ले लीजिए, चाहे कोई भी एक क्या ले लीजिए स्तंभ, अगर दो या दो से अधिक, चाहे दो अवयवों का किसके रूप में लिखा गया, योग के रूप में लिखा गया, ऐसे ना, कोई एक पंक्ति है चाहे कोई एक स्तंभ है और वह एक पंक्ति चाहे एक स्तंभ दो अवयवों के योग के रूप में लिखा है ना, तो वह उसी क्रम में दो सारणिक में टूट जाता है, नहीं दो सारणी के योग में क्या होता है, बदल जाता है। यही ना लास्ट में लिखवाए हैं, देखो क्या लिखवाए हैं कि सारणी के योग के में क्या होता है, योग में बराबर, वही योग के बराबर होता है, चाहे दो सारणी के योग में बदल जाता है। जैसे में अगर हम लिखवाएं ना, जैसे में बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जैसे में बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम बता रहे हैं। कहाँ मिटाने वाले का है वहाँ, ठीक। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक सारणिक है, यही है ना, यही सारणिक है C1 C2 और C3 है ना, हम बता रहे हैं P5, प्रॉपर्टी नंबर 5 बता रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इसी में जो है ना, इसको हम क्या कर रहे हैं ना, जैसे हम लिख रहे हैं, ये P3 का ही है लेकिन हम P5 यहाँ से जैसे में लिखवा रहे हैं, यहाँ से लिखिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ से लिखिए, वो मत लिखिएगा। मान लीजिए ये सारणिक है, उसमें दिया है A1 + M, ठीक है, चाहे अल्फा, प्लस फिर से है A2 + बीटा। ठीक है, A2 + बीटा। मार्कर कहाँ चला गया, जो मार्कर बढ़िया चल रहा है उसी को यहाँ पर रखना चाहिए था। एक और है, पहचान ले रहे हैं पहले मार्कर, चलो इसी को लिखा A2 + बीटा, और ये क्या हो जाएगा A3 + गामा, है ना, और बाकी सब उसी तरह लिख दीजिए, B1 B2 B3 C1 C2 C3। इस पर चर्चा करना है। हमारे प्रॉपर्टी के अनुसार इस तरह का सारणिक दिखने को मिलेगा। यदि कोई सारणी का कोई भी एक पंक्ति चाहे कोई एक स्तंभ दो अवयवों के योग के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है, इसमें R1 जो है पहला पंक्ति है वो कितने अवयवों का योग है, दो अवयव दिख रहा है, तो क्या होगा ना, ये जो बराबर होगा ना, तो दो सारणिक में टूट जाएगा। ठीक है, दो सारणी के योग के रूप में बदल जाता है। नहीं जी, यही तो लिखवाए ना, लास्ट में क्या लिखवाए, किस तरह भाषा लिखवाए हैं, दो या दो से अधिक सारणियों के योग के रूप में क्या होता है, बदल जाता है, चाहे बराबर होता है, योग का बराबर होता है। ये जो सारणी है वो दो या दो से अधिक, अगर दो गो से ज़्यादा जुड़ा होगा दो से अधिक मिलेगा, यहाँ पे दो गो है तो दो गो में टूट जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या होगा आपका A1 A2 A3 इसी क्रम में टूटेगा। ठीक है, B1 इसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके साथ कुछ दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा आपका C1 C2 C3। फिर प्लस क्या लिखेंगे, A1 A2 A3 लिखा गया ना, अब क्या लिखेंगे हम, अल्फा बीटा गामा, इसके साथ कुछ नहीं, उसी तरह
B3 और ये क्या हो जाएगा C1 C2 C3। समझ में आया कहानी? समझ में आया? उसी क्रम में मतलब अगर पंक्ति में जुड़ा है तो पंक्ति दो तरीके के दिखाई देगा, बाकी दोनों पंक्ति आपस में बराबर ही रहेगा। जिस तरह ये पंक्ति है वही पंक्ति, दूसरा पंक्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तीसरा पंक्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ पे पहला पंक्ति है वो दो दो अवयवों के साथ जुड़ा हुआ है ना, इसलिए जब दूगो हम अभिहु लिखेंगे, दूगो सार्डिक लिखेंगे तो इसका पंक्ति पहला वाला हो जाएगा एक बार, और एक बार दूसरा अवयवों के साथ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पहला पंक्ति दूगो साथ हो जाएगा। मान लीजिए कि इसी तरह हम एक और अगर उदाहरण लेकर समझाएं, अगर हम यहाँ पे लिख दें A1 A2 A3, फिर यहाँ पे लिख दें B1 B2 B3 और फिर लिख दें C1 C2 C3। अब हम सोच रहे हैं ना कि इसमें जो तीसरा स्तंभ है उसमें दो पंक्तियों का, दो अवयवों का योग के रूप में लिखे। तीसरे स्तंभ चाहे दूसरे स्तंभ को दो अवयवों के योग के रूप में लिखे। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं अल्फा, यहाँ पे लगा दिए बीटा, यहाँ पे क्या लगा दिए गामा। तो यह किस तरह टूटेगा दूगो सार्डिक के रूप में? आप लोग जानते हैं ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, फिर हो जाएगा B1 B2 B3 और फिर C1 C2 C3। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हो जाएगा आपका, बोलिए, A1 अल्फा A3। समझ में आ रहा है जी? पहले स्तंभ पे तीसरे स्तंभ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा B1 बीटा B3 और ये हो जाएगा C1 गामा C3। समझ में आया कहानी? इस तरह बदल जाएगा। ETC इसी तरह सब आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखा जाएगा ना। आप लोग लिखिए और उसके बाद अभी हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, पहले आप इसको जल्दी से लिखिए। लिखिए। शैलेश तो कहने का मतलब ये है कि अब ये मन सोचिएगा कि इसको जोड़ेंगे ना तब तो दूसरा कुछ आने लगेगा, तब तो आप लोग अभिहु जैसा जोड़ने लगिएगा तो मामले गड़बड़ हो जाएगा। A1 में अल्फा जोड़िएगा तो हो जाएगा A1 प्लस अल्फा, A1 B1 में B2 जोड़िएगा तो 2B1 हो जाएगा, और C1 में C1 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 2C1 हो जाएगा। इसमें इसको जोड़िएगा तो A2 प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 बीटा और ये हो जाएगा 2B2 और ये हो जाएगा 2C2 नहीं, और ये हो जाएगा क्या? A3 प्लस गामा और ये क्या हो जाएगा? 2B3 और ये क्या हो जाएगा? 2C3। तो कहिएगा सर इसको जोड़ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि इसके बराबर है, लेकिन हम जोड़ रहे हैं तो इसके बराबर आ गया, यानी ऊपर वाला तो ठीक है लेकिन यहाँ पे 2 2 2 2 2 आ रहा है। नहीं, इस तरह नहीं जुड़ता है, ये अभिहु नहीं है, ये क्या है? सार्डिक है। दो सार्डिक को जोड़ना है हमको तो ऐसे नहीं जोड़ते हैं, इसका मान निकालते हैं। निकालने आता है ना मान, एगो संख्या आता है कि नहीं आता है? और इसका भी एगो संख्या आता है ना, वो जो दोनों संख्या आएगा उसको जोड़ा जाता है। अभिहु नहीं है कि आप इस तरह जोड़ देंगे, इस तरह सही हो जाता है। कब सही हो जाता है? जब ये क्या रहता? अभिहु रहता, इस तरह रहता। समझ में आ रहा है जी? इस तरह था तब जाके जोड़ते तो ये बिल्कुल सही था, है ना। इसको भी अभिहु बना दीजिए तब ये सही था, लेकिन ये अभिहु नहीं ना है, ये क्या है? सार्डिक है। और सार्डिक का मान होता है, अभिहु का मान नहीं होता है, सार्डिक का मान होता है। मान पहले ज्ञात कीजिए इसका, समझ में आ रहा है? इसका मान ज्ञात कीजिए और तब जाकर के इसको जोड़िएगा ना तो इसके बराबर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? संख्या पर अगर उदाहरण लें, हम इसको मिटा देना। अगर हम संख्या पर आपको समझाना चाहें, सुनिए अब लास्ट है ये P5, ठीक है। और उसके बाद से कुछ नहीं है, उसके बाद से उतना ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, देखेंगे अगर प्रॉपर्टी होगा इसके बाद से भी तो लिखवा देंगे। सुनिए, जैसे मान लीजिए कि हम जैसे उदाहरण हम दे रहे हैं, ठीक है, उदाहरण, ठीक है ना। तो उदाहरण में जैसे हम एक क्या बना रहे हैं, यहाँ पे सार्डिक बना रहे हैं। सार्डिक क्या हम लिख रहे हैं? 2 + 1 3 + 4 और 1 + 1 लिख दे रहे हैं, ठीक है। 1 + 1 लिख दे रहे हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं 3 4 7 2 9 1 लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये दो सार्डिक में टूटेगा नहीं टूटेगा? दो सार्डिक में टूटेगा। कैसे? तोड़िए। 2 3 2 3 4 9 1 7 1, फिर प्लस एक और सार्डिक आएगा, वो कौन सा होगा? इधर वाला भी एक हो, नहीं जी। 1 3 2 फिर 4 4 9 और फिर 1 7 1। अब इसका मान निकालिए, फिर इसका मान निकालिए, इसको अलग जोड़ दीजिए, नहीं, और इसका मान निकाल करके अलग जोड़ दीजिए और देखिए कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो सुनिए, आप ध्यान से सुन लीजिए। हम क्या लेके चलेंगे? LHS एक बार लेके चलेंगे और एक बार क्या लेके चलेंगे? RHS। चलिए LHS लिख रहे हैं, ध्यान सुनो।
LHS अगर हम लेकर चलें तो LHS में आएगा 2 + 1 है ना, 3 + 4 1 + 1, ठीक है, 3 4 7, ठीक है, 2 9 1 है ना। अब देखिए 2 1 3 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, नहीं 1 1 में 1 3, 1 1 में 1 नहीं 1 1 2, ठीक है, जोड़ रहे हैं ना, 3 4 7 है ना, 2 9 1, यही तो आ रहा है ना। हम मान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मान कैसे निकलता है, अब इसको 3 को छोड़ देंगे, मान निकालने का बताए है ना, 4 7 9 1, ठीक है, फिर -7 होगा ना, माइनस पोजीशन पे है तो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दूसरा पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट जाएगा, क्या होएगा 3 7 2 1, ठीक है, फिर प्लस का 2 होगा, तो ये छूट गया 3 4, ठीक है, 3 4 2 9 लिख दे रहे हो ना। चलिए इसका मान निकालिए, 4 1 में 4 63, सही है, फिर 7 है तो 7, 1 3 3, 7 दूना 14, फिर प्लस 2 9 3 27, 4 दूना 8, ठीक है, 28 3, और ये कितना होगा माइनस का 59 5 9, नहीं जी 7 हो जाएगा, ये माइनस का क्या होगा 11, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, गुणा आएगा आराम से गुणा करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये कितना आएगा, शायद 19 आएगा, क्या 19 आएगा। चलिए हमको 59 में 3 से गुणा करना है, करिए गुणा, 9 3 27, 27 का 2 हाथ लगा, 5 3 15 2 17, माइनस 177, याद रहे माइनस में 177, माइनस माइनस प्लस 77, और फिर ये प्लस कितना हो जाएगा 19 दूना 38। अब जोड़िए, माइनस का 177 है, अब प्लस का कितना हो जाएगा 100 7 दूना 14 15, 115 हो जाएगा क्या, देखो 115 होगा ना, 115 ये है और 167 ये है, ठीक है, तो कितना बचेगा माइनस में, -62 आएगा, देख लेना -62 आ रहा है, ठीक है, देख लो सही बात है, 5 2 7 और 6 1 7, ठीक है, -62। सुनिए इधर का क्या आ रहा है -62। अब हम क्या लेके चलेंगे RHS, इसको लिख भी लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। RHS में क्या है 2 3 1 3 4 7, ठीक है, 2 9 1 है ना, ये पास हो गया है, इसको दूर लिख दे रहे हैं 1 7 1, ठीक है, और इधर क्या है प्लस का 1 4 1 3 4 7 2 9 1। चलिए इसका मान निकालिए, क्या हो रहा है इधर देखो, 2 यहाँ पर रहेगा तो हम ऐसे ही डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं, 2 यहाँ पर रहेगा तो ये छूट जाएगा, तो 4 1 में 4 और 7 9 63, सही है। फिर क्या हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3, तो ये छूट गया 3 1 में 3, 7 दूना -14, समझ में आ रहा है ना बात। फिर प्लस का 1 हो जाएगा, फिर ये छूट गया तो 9 27, 4 दूना 8, ये तो पहला का हुआ नहीं, फिर प्लस, अब इसी में दूसरा चलेगा 1, फिर ये छूट जाएगा ना, 4 1 में 4 7 9 63, देखो बिल्कुल दिमाग लगाएगा, -4 आएगा ना, तो ये छूट गया 3 1 में 3 और 7 दूना 14, फिर प्लस का 1, ठीक है, तो ये छूट गया 27 4 दूना 8, बिल्कुल आराम से हम गुणा भाग करेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब। उसके बाद फिर से दोबारा हमको देखना पड़ेगा, माइनस क्या होगा 5 9 3 और माइनस का 11, फिर प्लस 1 तो छोड़ ही दो, ठीक है, ये 19 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 19, देख लीजिएगा, और ये 1 तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है, चाहे ये कितना होगा माइनस का 59 5 9, वही बात है नहीं, -59, और ये -4 तो ये है, ये माइनस का कितना होगा 11, सब लिख देंगे, कोई घबराने वाला बात नहीं। यहाँ पे क्या होगा माइनस का प्लस का 19, ठीक है, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 50 100 118, देख लीजिएगा, ये प्लस का 33 प्लस का 19 माइनस का 5 9, ठीक है, प्लस का 44 और प्लस का 19, इसको और इसको एक साथ कर सकते हैं नहीं, तो ये क्या होगा 9 8 17 है ना, और 6 1 7, -177 होगा ना, देख लो -177 होगा, अब प्लस में शायद यही आना चाहिए 115, देखिए ना 33 44 कितना हो जाएगा 77 और 77 और ये कितना हो जाएगा, हाँ कहाँ वही आ रहा है 115। अरे तो वही तो 115 ही तो बोल रहे हैं ना, लिख तो दिए 115, अब -177 प्लस 115 क्या हो जाएगा -62, आया कि नहीं कहानी समझ में आया ना। अब ये मत कहिए कि सर जी इस तरह है, तो काम कीजिए ना,
ये प्लस में है तो काम कीजिए, ए का 2 कितना हो गया 3, 3 4 क्या हो गया 7, एक एक कितना हो गया 2, 3 3 6, 4 4 8 और 7 7 14 और 2 2 4, ठीक है 9 9 18 और 1 1 2। इसका मान निकालिए क्योंकि दोनों जुड़ ही जाएगा। नहीं, ये आव्यूह में होता है, इस तरह होता है। किसमें? आव्यूह में, साड़ी में। एगो साड़ी में बदल गया कि नहीं बदल गया? एगो साड़ी में बदल गया, लेकिन देखिए एगो साड़ी तो ये भी था, तो जो ये है उसी तरह तो ये रहेगा, तभी तो दोनों का मान बराबर आएगा। ऐसे ही दिख रहा है कि इसका मान निकालेंगे तो जब -62 आएगा तो इसका मान कभी भी -62 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग गलती बना ही रहे हैं। क्या गलती बना रहे हैं कि दोनों को जोड़ दिए, तो जोड़ना नहीं है, इसको अलग निकालना इस तरह, और इसको तब जोड़िएगा तब जाकर बराबर है। समझ में आया? उस तरह जोड़ने वाला काम मत कीजिएगा, आव्यूह में होता है। इसको जल्दी से बनाइए, उदाहरण लिखिए, संख्या पर बताएं। हाँ, संख्या पर बता दिए हैं, इसलिए बता दिए हैं ताकि फिर से कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि आगे बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आने वाला है, ठीक है। जल्दी से लिखिए। दे ही कहाँ उठ रहे हो? देखो ये बहुत पहले बता दिए हम, ठीक है। तो या तो आप इसको थोड़ा बहुत लिख लीजिए, नहीं तो इसी तरह लिख लीजिए और बराबर -62 लिख लीजिए, घर पे सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर जितना से ज़्यादा हो सके समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये 10 क्लास 9 क्लास नहीं है, 12 क्लास है, ठीक है। हाँ, अपने आप में ही बहुत बढ़िया है, और ऊपर से स्टूडेंट फ्रेंड पढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए, हम बोले थे ना एगो क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। हाँ, याद है हमें, भले आपको भूल गए हो लेकिन हमें याद। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि 2x2 का एक आव्यूह ऐसी सारणिक है, बार बार आव्यूह बोल रहे हैं, सारणिक है A1 A2 B1 B2, है ना, ये है। अगर हम इसको इसके जैसा लिखें A1 प्लस अल्फा B1 प्लस बीटा, और इसको वैसे ही रहने दे, A2 B2 रहने दे, तो ये दो आव्यूह में टूटेगा ना, दो सारणिक में टूटेगा ना, दो सारणिक में टूटे। कौन कौन सारणिक होगा? पहला सारणिक होगा A1 A2 B1 B2, अब प्लस दूसरा सारणिक क्या होगा? अल्फा A2 और बीटा B2, ये होगा। सही है, बिल्कुल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, अब हमको बताइए, इसी बेसिस पे ये जो प्रॉपर्टी था 2x2 पे ही बता रहे हैं हम, है ना। बताइए कि इसका मान क्या होगा? किसका मान? इसका मान A1 प्लस अल्फा B1 प्लस बीटा A2 प्लस गामा B2 प्लस अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसको डेल्टा बोलेंगे, है ना, डेल्टा। इसको डेल्टा बोलते हैं और इसको डेल बोलते हैं, सॉरी इसको डेल बोलते हैं, इसको डेल बोलते हैं, ठीक है, और उसको डेल्टा बोलते हैं। ये बाद में पढ़ना हम लोग, ठीक है, जब हम लोग आगे इंजीनियरिंग करेंगे तब जाकर पढ़ेंगे डेल। चलिए, इसको डेल्टा बोलेंगे, है ना। अब इसमें क्या था? केवल एगो पंक्ति चाहे केवल एगो स्तंभ में जुड़ा हुआ था, नहीं, इसमें सभी पंक्ति में जुड़ा हुआ है, सभी स्तंभ में जुड़ा हुआ है, नहीं, दोनों पंक्ति में चाहे दोनों स्तंभ में जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ जुड़ा है, दो दो संख्या। तो इसको क्या इस तरह हम लिख सकते हैं? ध्यान सुनिए, बस बताना है लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। A1 A2 B1 B2, ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा, कहाँ? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। क्या ये इस तरह लिखना सही है? सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल गलत है, नहीं होगा इसके बराबर। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, नहीं एग्जाम्पल ले सकते हैं। कैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि यहाँ पर 5 + 3 ले लीजिएगा, यहाँ पे कुछ प्लस कुछ ले लीजिए, यहाँ पे कुछ प्लस कुछ प्लस कुछ ले लीजिएगा, नहीं, और इसको अलग निकाल लीजिएगा मान, और इसको दूगो आव्यूह में, दूगो सारणिक में तोड़ करके अलग निकाल करके जोड़ लीजिएगा उसके जैसा, और देखिएगा दोनों आपस में बराबर नहीं। तो फिर जब इसके बराबर नहीं होगा तो किसके बराबर होगा? बहुत लड़के इस तरह बता देते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। बहुत लोगों से मिस्टेक हो जाता है, ऐसे बोल देते हैं, लेकिन ये इसके बराबर नहीं होगा। किसके बराबर होगा? हम बता रहे हैं आज आपको, ध्यान से सुनिए। हमको क्या बताया गया है कि किसी एक पंक्ति चाहे किसी एक स्तंभ में जुड़ा हो, तो मान लेंगे ना कि इसमें जुड़ा ही नहीं है। स्तंभ लेकर चल लो, स्तंभ लेकर मान लो कि दूसरे स्तंभ में नहीं जुड़ा है, किस में जुड़ा है? पहले स्तंभ। इसको भूल जाइए, ठीक है। मान लीजिए ये दोनों एक ही में है, एक ही, भले अलग अलग है लेकिन एक ही में है, ठीक है। तो हम किस तरह बनाएंगे, तब इसको कैसे लिखेंगे? इसमें जुड़ा है ना, तो उसके जैसा लिख देंगे A1 B1, नहीं A1 B1, और इसको क्या लिखेंगे? A2 प्लस गामा। नहीं समझ में आया क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मान लिए कि नहीं जुड़ा है, ठीक है, क्योंकि हमको केवल एगो पंक्ति चाहिए, वो स्तंभ के लिए बताया गया, समझ में आ रहा है। और इसको क्या लिखेंगे? B2 प्लस गामा। एक और टूटेगा ना, क्या हो जाएगा बताओ? अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीटा, और ये उसी तरह रहेगा ना, A2 प्लस गामा
अरे क्या हो जाएगा, B2 प्लस गामा डेल्टा। सुनो अब देखिए, अब इसको भी दूगो में तोड़ सकते हैं, समझाया। अब जो पुराना वाला जो आपको समझाए थे वही उसी तरह आ गया कि नहीं आ गया, इसको भी दूगो तोड़ सकते थे। 4 गो में टूटेगा, देखो कैसे। ये हो जाएगा क्या, A1 A2 B1 B2 अब प्लस A1 गामा और B1 डेल्टा प्लस अल्फा बीटा A2 B2 प्लस अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ये सही है, ये सही है। इसको हम जब निकालेंगे अलग अलग आव्यूह, अलग अलग सारणी में अगर निकालेंगे अगर हम इसको, तो केवल ये दोनों जिस तरफ ये दोनों में ये क्या है, ये गलत है, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। ये भी लिख करके और रॉन्ग कर दीजिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है। इसको जब हम तोड़ेंगे ना, नहीं ये नहीं था ना, अभी हम पीछे मिटाए थे। नहीं, ये सही है, ये सही है ना, ये सही है। मतलब हम नहीं इसको हम बनाए थे, जो आप लोग कहे थे सही है कि इसको लेकर के एक सारणी लिखे थे और इसको लेकर के दूसरा सारणी, है ना। तो उस तरह नहीं होगा। ये जो टूटेगा, ये पहला दूसरा तीसरा 4 गो सारणी में टूटेगा, ठीक है, तब जाकर के बराबर होगा। आप इसको एग्जाम्पल बना करके लेके आइएगा, कोई नंबर पे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बन जाएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल बना लीजिएगा, ठीक है। लिख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए, इसमें नोट करके चाहे स्टार बना के जिस तरह मन करे इतना बराबर इतना लिखिएगा, और फिर इसी में से दो गो निकलेगा तो 4 गो हो जाएगा, 4 गो होगा, ठीक है। लिख लीजिएगा, जल्दी से लिखिए, इसको मिटाएं। सुनिए, पहले पढ़ लो। अरे हमको भी घर जाना है, हम घर खाना वाना बन गया होगा एकदम गरम गरम। सुनिए, प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट लिखिएगा, बहुत इजी है। प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट लिखिए, यदि किसी साइड, जैसे लिखो, टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया, 5 मिनट और पढ़ाना है हमने। यदि किसी सारणी के कोई भी एक या यदि किसी सारणी के कोई भी एक पंक्ति अथवा स्तंभ, यदि किसी सारणी के कोई भी एक पंक्ति अथवा स्तंभ, कोई भी एक पंक्ति अथवा स्तंभ का सभी अवयव, पंक्ति अथवा स्तंभ का सभी अवयव शून्य हो, सभी अवयव क्या कर दें हम, शून्य, तो उस सारणी का मान भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो उस सारणी का मान भी शून्य हो जाता है। समझ आया? एक बात हम आपको बताए थे, आपको याद होगा, शायद यादें होगा, बिल्कुल याद होगा, कि किसी भी सारणी को हम 6 तरीके से विस्तार करके निकाल सकते हैं, या 3 पंक्ति के सहायता से, या 3 गो स्तंभ, नहीं 9 गो अवयव होता है, ठीक है। 3x3 में 9 गो, 6 तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि उसी पंक्ति चाहे उसी स्तंभ को ज़्यादातर हम लेते हैं ना जिसमें शून्य ज़्यादा हो, क्योंकि वो उतना तुरंत क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। इसमें तो सभी के सभी 0 है ना। मान लीजिए कि अगर जैसे अगर मान लीजिए कोई हम सारणी ले रहे हैं 0 0 0 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि पहले पंक्ति से अगर विस्तार करेंगे तो 0 तो खड़ा रहेगा, आगे ये भी 0 खड़ा रहेगा, 0। समझ में आ रहा है ना कितना इजी है? लिख लीजिए जैसे करके ये, हाँ, कोई भी पंक्ति चाहे कोई भी स्तंभ, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा पंक्ति हो, चाहे पहला दूसरा तीसरा स्तंभ हो, अगर 0 है सभी है तो 0 हो जाएगा। बहुत ईजी, इसमें बताने का कोई जरूरत नहीं है, बहुत बार बताए हैं। प्रॉपर्टी नंबर लास्ट लिखिए, बस लास्ट लिख लीजिए, लास्ट लिख लीजिए, उसके बाद अब हम भी चल ही रहे हैं, ठीक है। अरे हम भी जाना ही, हमको भी क्या करें, सबको जाना ही एक ना एक दिन। दुनिया से नहीं जाना है? नहीं, मैं घर जाना है, घर जाना। किसी लिखिए, देखो बहुत बढ़िया है, ध्यान से सुनना। देखो क्या है, कहाँ चला गया है, रुको जी, रुको, गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, सही है। किसी सारणी के बहुत लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। प्रॉपर्टी में का प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी के पापा जी हैं, है ना। किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ में
किसी साड़ी के किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या या मत लिखिएगा, किसी संख्या से गुणा कर उसे दूसरे पंक्ति या स्तंभ में, किसी संख्या से गुणा कर उसे दूसरे पंक्ति या स्तंभ में जोड़ने या घटाने से, किसी संख्या से गुणा नहीं जी, किसी संख्या से गुणा कर उसे दूसरे पंक्ति या स्तंभ में जोड़ने या घटाने से साड़ी का मान नहीं बदलता है। साड़ी का मान नहीं बदलता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अभी नहीं समझ में आया, हम समझाएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है ना, सब लीपा पोती हो जाएगा। सुनो बात, मान लीजिए तब जा करके जान लीजिए। A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये है आपका C1 C2 C3। इसका कुछ ना कुछ मान होगा कि नहीं होगा? मान होगा। तो क्या दो ही तो बनाना हो, तो क्या हो गया? हो गया, सही है, सही हो गया। यहाँ पे A1 B1, लड़के सुनो, A1 A2 A3 B1 B2, जितने शांति से रहोगे उतना जल्दी से मतलब आज क्लास खत्म होगा। C1 C2 C3, इसका मान होगा कोई ना कोई। हम क्या कर रहे हैं ना, एक यहाँ पे ना प्रॉपर्टी 5 लगा दे रहे हैं, चाहे जो भी लिखवाए हैं। क्या लिखवाए हैं? प्रॉपर्टी नंबर, अरे प्रॉपर्टी नंबर बोलो ना, 7 है। प्रॉपर्टी 7 लगा देना। प्रॉपर्टी 7 का है ना कि आप कोई भी पंक्ति उठाइए, चाहे कोई भी स्तंभ उठाइए, किसी संख्या से गुणा कर दीजिए और उसको किसी और पंक्ति उठाएं तो पंक्ति में जोड़िए, स्तंभ उठाएं तो स्तंभ। वो नहीं ऑपरेशन हम जो लगाते थे, R1 बराबर लिखते थे, R1 ये तीर दे करके लिखते थे, वही कहानी है यहाँ पे। तो यहाँ पर कह रहा है ना कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, साड़ी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे क्या कर देना, A1 में पहले सुनो हम क्या लिख रहे हैं, सुनो ध्यान से, अभी देखो लास्ट है, अभी इसमें उदाहरण आप लोग खुद बना के लेके आइएगा। हम लिखवाना चाहते हैं R1 में पहला पंक्ति लिखवाना चाहते हैं, किस तरह? तो पहला पंक्ति में हम दूसरे पंक्ति को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम ना किसी संख्या से गुणा करके जोड़ना चाहते हैं। किस संख्या से? मान लीजिए कि M से गुणा करके जोड़ना चाहते हैं, तो पहले R2 में किससे गुणा होगा? अच्छा, लिखना किसको है? पहले पंक्ति को। तो पहला पंक्ति को लिखना है, इस तरह से लिखना है, माने परिवर्तन किसमें होगा? पहले पंक्ति में। दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति में तो परिवर्तन नहीं होगा, तो जिसमें नहीं हुआ होता है ना परिवर्तन, उसको लिख दिया जाता है ताकि कंफ्यूजन ज्यादा ना हो, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम? B1 B2 अरे बहुत पहले भी इसको बताए थे हम, C3 हो गया, लिखा गया। हमको पहले पंक्ति में परिवर्तन करना है। कैसे पहले परिवर्तन करना है पहले पंक्ति में? तो पहले पंक्ति में किससे जोड़ना है? दूसरे पंक्ति को जोड़ना है, लेकिन दूसरे पंक्ति को कब जोड़ना है? M से गुणा करके, किसी संख्या M से, 2 से 4 से 5 से, है ना, M से गुणा करके, ठीक है। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बता रहे हैं, तो इसको M से गुणा करेंगे तो MB1 हो जाएगा। MB1 को A1 में जोड़ना है तो किस तरह दिखाई देगा? A1 प्लस MB1 दिखाई देगा ना। ये कैसे दिखाई देगा? A2 प्लस MB2। ये कैसे दिखाई देगा? A3 प्लस MB3 जैसा दिखाई, छोटा छोटा लिखे हैं, देख लेना। यहाँ पे A1 प्लस M, माने इसी में M से गुणा कर दिए हैं और ऊपर उससे क्या कर दिए? जोड़ दिए। अच्छा, इसका भी तो कोई वैल्यू आएगा, इसका भी वैल्यू आएगा, तो ये मान सोचिएगा कि ज्यादा आ जाएगा ना। इसका मान और इसका मान, दोनों का मान आपस में क्या होगा? बराबर ही होगा। जैसे हम उदाहरण के रूप में अगर हम लिखवाएं, एकदम छोटा सा कोई उदाहरण ले रहे हैं, देखो एकदम छोटा छोटा उदाहरण ले रहे हैं, ये है, ठीक है। इसका मान कुछ ना कुछ आएगा ना। क्या क्या आएगा बताइए? 2 उसी तरह छूटा रहेगा, 2 छूटा रहेगा ना, तो 2 अगर यहाँ पे रहेगा तो फिर पहला पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा, 4 दूना 8, 1 एकम में 1, फिर 0 खत्म हो गया, 0 नहीं ले रहे हैं, ठीक है। हम पहले स्तंभ के साथ विस्तार कर रहे हैं, पता है ना क्यों? क्योंकि इसमें 0 आ रहा है ना। फिर कौन आएगा? 3, तो 3 आएगा तो ये वाला छूट जाएगा, तो फिर 1 3 3 और 2 एकम में 2। चलिए इसका मान बताइए। ये हो जाएगा 7, 7 दूना 14, ये हो जाएगा 1, 3 एकम में 3, ठीक है, 17। इसका आंसर कितना आया? 17। अब हम क्या कर रहे हैं? ये वाला टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, टेक्नोलॉजी नहीं मतलब वही ऑपरेशन लगा रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम पहले पंक्ति में दूसरे पंक्ति को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, लेकिन दूसरे पंक्ति में किसी संख्या से गुणा करके जोड़ रहे हैं। किस संख्या से गुणा किया जाए बताइए?
2 से, चलो इसमें 2 से गुणा कीजिए, तो इसका मतलब दूसरे पंक्ति तीसरे पंक्ति को परिवर्तित नहीं करना है, लिख दे रहे हैं पहले हम 0 लिख दे रहे हैं, 2 लिख दे रहे हैं, 1 लिख दे रहे हैं, 3 लिख दे रहे हैं, 1 लिख दे रहे हैं, 4 लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसको परिवर्तित कीजिए, इसमें 2 से गुणा कीजिए, फिर इसको जोड़िए, 2 से गुणा करेंगे 0 ही हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से गुणा कीजिए 4, 4 3 7, 2 से गुणा कीजिए 3, आएगा नहीं आएगा, समझ आएगा कहानी। इसका मान निकालिए, 2 अपनी जगह पर रहेगा, 2 अपनी जगह पर रहेगा, तो फिर ये वाला छूट गया, 4 दूना 8, 1 1 में 1, सही है। फिर इसको छोड़ दे रहे हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि 0 आगे रहेगा तो खत्म हो जाएगा, माइनस पोजीशन पे है। फिर ये कौन सा पोजीशन पे है? प्लस वाले, प्लस पोजीशन पे, ठीक है। प्लस माइनस प्लस पोजीशन बता दिए है ना, चिन्ह कैसे लेते हैं, ठीक है। ये है प्लस पोजीशन पे 3, तो फिर इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? यही तो बचेगा ना, तो 1 7 7 हो जाएगा, और फिर 3 दूना क्या हो जाएगा? 6। एक बात बताइए, इसमें से ये चला जाएगा तो क्या आएगा? 7, 7 दूना क्या होगा? 6 उधर, और 7 में से 6 चला जाएगा तो 1, 3 1 में। आया कहानी समझ में? क्या समझे कि किसी भी पंक्ति में, ठीक है, किसी पंक्ति को अगर किसी स्तंभ के साथ नहीं, किसी पंक्ति को दूसरे पंक्ति के साथ किसी संख्या से गुणा करके आप क्या कर रहे हैं? जोड़ना चाहते हैं, या फिर क्या करना चाहते हैं? घटाना चाहते हैं, ये भी बात है, ठीक है। तो फिर उसके सारिक पे कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन एक बात और है कि जिस पंक्ति को आप लिखना चाहते हैं ना, अगर उस पंक्ति में भी किसी संख्या से गुणा कर दे रहे हैं ना, तो उसी समय उसी संख्या से भाग भी देना पड़ेगा। ये बात नहीं समझ में आया होगा, कल बता देंगे, और यही लास्ट है, ठीक है। ये समझ में आया ना, ये वाला, ठीक है। इसके बाद इसी का है थोड़ा सा एगो नोट्स लिखवाया जाता है, उसको छोड़ दे रहे हैं, कल हम लोग आएंगे तो इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। इसको जल्दी से इसको उतार लेना है, लिख देना है कि दोनों आपस में क्या है? ये बराबर है, ठीक है। यहाँ बराबर लिख देना, जो भी जिस तरह दिमाग में आए। उदाहरण में ये दोनों लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा हम ऑपरेशन लगाए हैं? यहाँ पे वैसे तो इसको दाहिनी तरफ लिखा जाता है, लेकिन नहीं है तो बाएं तरफ लिख दे रहे हैं। R1 कैसे चेंज किए हैं? तो R1 में 2R2 नहीं, R1 में जोड़े हैं 2R2, ठीक है। हाँ यही ना हुआ है, हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए, आप लोग अभी तक शांति से पढ़े नहीं?